दोस्तों 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका पर दुनिया के कई देशों की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में हिंदुस्तान की ताकत, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की इज्जत और आने वाले दिनों में भारतीय सेना की ताकत काफी हद तक इस विमान के जरिए दुनिया के सामने आने वाली है। यह एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जिसको दुनिया में मौजूद किसी भी रडार के द्वारा पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस लिहाज से डीआरडीओ के लिए एमका का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। समय समय पर जब भी भारत के डीआरडीओ ने एमका विमान के निर्माण की खबरें पब्लिक की है, तब से दुनिया के कई देशों ने डीआरडीओ पर तंज कसा था। यहाँ तक कि कई देश ये भी कहते नजर आए थे कि भारत कभी भी एमका का निर्माण नहीं कर सकेगा। लेकिन एमका को लेकर हर महीने डीआरडीओ जिस तरीके से कोई न कोई नई खबर देता है, उससे वही देश जो डीआरडीओ पर तंज कसा करते थे वह इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब एक बार फिर से एमका को लेकर डीआरडीओ ने खुद खबर दी है, जिसकी वजह से भारत के दुश्मन देशों में खलबली मचने वाली है। दरअसल एमका विमान के डिजाइन पर कार्य काफी दिन पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन जो इसके लिए सबसे जरूरी हिस्सा था उस पर अभी तक कोई स्पष्ट खबर नहीं आई थी, और वह इसके इंजन को लेकर थी, क्योंकि किसी भी विमान के लिए उसका इंजन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स माना जाता है। अब इसी इंजन को लेकर नई खबर सामने आई है, और इन खबरों को खुद डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने दी है। दरअसल अब से कुछ महीने पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस की यात्रा पर गए थे, जहां पर एमका विमान के इंजन को लेकर कई बातें हुई थी। यहां तक कि लगभग फ्रांस ने एमका विमान के इंजन की डील भी हो गई थी। लेकिन इसी बीच यूके के रोल्स रॉयस से भी खबर सामने आई, और रोल्स रॉयस भारत के साथ इंजन के निर्माण पर सहमत भी हो गया था। लेकिन फिर भी भारत राजी नहीं हुआ था। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों में देखा जाए तो ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी काफी अच्छे इंजनों के निर्माण के लिए मशहूर है, और यह कंपनी भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर नए इंजन के निर्माण करने वाली थी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी एमका विमान के इंजन को लेकर भारत में सहमति जता चुका था। लेकिन भारत अमेरिका के इंजनों पर इतना भरोसा नहीं करता, क्योंकि भारत की एटमॉस्फेरिक कंडीशन अमेरिका से पूरी तरीके से अलग है। भारत में एक और जहां बर्फ जमी होती है, तो वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान पाए जाते हैं, और अमेरिका को एक ही तरह के इंजन के निर्माण में महारत हासिल है। इस लिहाज से भारत एमका के लिए इंजन खुद ही बनाना चाहता है। इसीलिए भारत यूके और फ्रांस से बातचीत कर रहा था। लेकिन अब फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी से एमका इंजन के निर्माण की औपचारिक डील हो चुकी है। डीआरडीओ की ओर से बताया गया है कि अगले आने वाले 2 से 3 सप्ताह के भीतर इसकी फाइनल डील भी हो जाएगी, जिसके पश्चात भारत के डीआरडीओ और फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी दोनों मिलकर एमका विमान के लिए इंजन का निर्माण करेंगे। वहीं ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के द्वारा बनाए गए इंजन ताकतवर माने जाते हैं, और रोल्स रॉयस ने भारत से कहा था कि वह एमका विमान के लिए 125 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का निर्माण करेंगे। लेकिन भारत रोल्स रॉयस के ऊपर विश्वास न जताते हुए फ्रांस के ऊपर ही अपना विश्वास जाहिर किया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि यह जो इंजन है इनके निर्माण में कम से कम 5 साल लगने वाले हैं, और अगर भारत अमेरिका या फिर ब्रिटेन के साथ इन इंजनों की निर्माण शुरू करता है तो ये दोनों देशों का भारत के ऊपर एक दबाव सा रहेगा। वहीं इन इंजन के निर्माण में काफी लंबा वक्त लग सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो किसी को नहीं पता है। इसीलिए भारत चाहता है कि वह अपनी विदेश नीति को स्वयं तय कर सके और उस पर किसी दूसरे देश का दबाव ना हो। वहीं यदि भारत ब्रिटेन या अमेरिका के साथ मिलकर एमका विमानों के इंजनों का निर्माण करता, तो अगर भारत इनकी बातों को नजरअंदाज करता तो इंजनों का निर्माण का प्रोजेक्ट बीच में ही ये लोग खत्म कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन शुरुआत में अपने पुराने इंजनों की तकनीक देने की बात कह रही थी, जो केवल 88 किलोग्राम न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता। लेकिन एमका के लिए कम से कम 125 किलोग्राम न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसकी वजह से सेफ्रॉन से भी बात बनती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन अब जी सतीश रेड्डी जी ने कहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में सेफ्रॉन से फाइनल डील कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी ने यह भी बताया है कि एमका के लिए बिल्कुल नए इंजन का निर्माण किया जाएगा। इसमें किसी पुराने इंजन की तकनीक का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि पहले जो सेफ्रॉन की ओर से कहा गया था कि पुराने इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके एमका के लिए इंजन का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन अब स्पेशली एमका के लिए एक नया इंजन का निर्माण किया जाएगा, जो अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने नहीं बनाया होगा। यानी कि एमका विमान को ताकतवर बनाने और उसको भारत के किसी भी एरिया में तैनात करने के हिसाब से इंजन का निर्माण किया जाएगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि एमका विमान में किसी इलेक्ट्रिक वेपन का भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस लिहाज से इसके इंजन का ताकतवर होना बेहद ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि एमका विमान के निर्माण में अभी तकरीबन 8 से 10 साल लगने वाले हैं। लेकिन डीआरडीओ जिस गति से इस विमान पर काम कर रहा है, उससे जल्द से जल्द भारतीय सेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डीआरडीओ की कड़ी मेहनत के लिए एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।